हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सीबीएसई की फ्लैमिंगो बुक से एड्रिन रिच की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ेंगे। इस पोएम में पोएट ने एक मैरिड वुमन की लाइफ को दिखाया है जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या पेट्राइकल वर्ल्ड में ट्रैप्ड है। उसको अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स, इनजस्टिसेस और ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। वहीं आंट जेनिफर पर उसके हस्बैंड और सोसाइटी की तरफ से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। प्रांस का मतलब उछल कूद करना, टोपाज एक येलोइश ब्राउन कलर का पत्थर, डेनिजन्स रहने वाले या निवासी, पेस मूवमेंट, मोशन या गति, स्लीक स्मूथ, शिवलरिक शूरवीर या माइटी, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। पोइट एड्रिन रिच ने इस स्टैंजा में आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास को बताया है। आंट जेनिफर अपने हिडन डिजायर्स को टेपेस्ट्री पे प्रांसिंग टाइगर्स के मोटिव बना एक्सप्रेस करती हैं। ये प्रांसिंग टाइगर्स फ्रीडम, करेज और एनर्जी के सिंबल्स हैं, लेकिन पोइट ने इन टाइगर्स को अप्रेशन का भी सिंबल माना है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्रतीक है, जिसके साए में आंट जेनिफर को डर के साथ जिंदगी जीनी पड़ती है। पोइट कहती हैं कि ये ब्राइट येलो ब्राउनिश कलर के टाइगर्स अपने ग्रीन सराउंडिंग में फियरलेस और फ्री होकर घूमते हैं। ये टाइगर्स आंट जेनिफर के सबमिसिव कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हैं और अपनी पावर और स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। इसलिए वो ट्री के नीचे बैठे हुए इंसानों से भी नहीं डरते। और जिस तरह ये प्रांसिंग टाइगर्स अपने नेचुरल सराउंडिंग में कॉन्फिडेंटली और एलिगेंटली घूमते हैं, वो एक मैस्कुलाइन ट्रेट है। पर ये प्रांसिंग टाइगर्स आंट जेनिफर के दिल के अंदर छुपे इनर डिजायर्स भी हैं, जिनको वो भी फियरलेस वे में अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है, पर उसके हस्बैंड और सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस के डर से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती हैं। Aunt Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering, कांपना, ivory needle, हाथी दांत से बनाई हुई needle, massive, huge या विशाल, Uncle's wedding band, शादी के वक्त अंकल द्वारा आंट जेनिफर को पहनाई गई रिंग। पोइट का कहना है कि आंट जेनिफर जेंडर ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन की विक्टिम है, जो अपने डोमिनेंट हस्बैंड के एब्सेंस में भी खुद को वीक और कमज़ोर महसूस करती हैं। वो इतनी डरी हुई रहती हैं कि वो टेपेस्ट्री पे प्रांसिंग टाइगर्स के पैटर्न्स को बनाते हुए उनकी फिंगर्स कांप रही हैं। उनकी फ्लटरिंग फिंगर्स में इतनी भी ताकत या स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो फेदर जैसी हल्की वूल की थ्रेड या आइवरी नीडल को भी पुल कर सकें। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो अंकल की दी हुई वेडिंग बैंड को पहन रखा है, वो अंकल का उन पर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में जकड़े रहता है। एक तरह से कहें तो आंट जेनिफर ने उस अंकल्स वेडिंग बैंड या रिंग के मैसिव वेट के कारण अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या खुद की पहचान खो दी है। When aunt is dead, but her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid, terrified, डरा हुआ, ordeals, मुसीबतें या unpleasant experiences. आखिरी स्टैंजा में पोइट ने आंट जेनिफर की आने वाली मौत के बारे में बताया है। पोइट कहती हैं कि आंट जेनिफर की मौत भी उन्हें उनकी ज़िंदगी में सही गई पेनफुल सफरिंग्स या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस और मुसीबतों से आज़ाद नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रेडिशन और पेट्राइकी की जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि आंट जेनिफर उनसे मौत या डेथ के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएंगी।
लेकिन उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो उन्हें अपने डोमिनेंट हस्बैंड के स्टेटस से बचाता था, यह सेंस ऑफ मोमेंट्री रिलीफ देता था और उन्हें फ्रीडम का एक एहसास कराता था, वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो प्रांसिंग टाइगर्स जो आंट ने स्क्रीन पर बनाए थे, वो उनके जाने के बाद भी गर्व और बेखौफ होकर घूमते रहेंगे। वो एक्चुअली आंट जेनिफर के फ्रीडम के लिए लड़ने की एक आखिरी निशानी होगी। Literary devices used in this poetry are images and symbols. Tiger is a symbol of terror and oppression. Along with it, it is also a symbol of freedom of spirit. Bright topaz is symbolic of bright yellowish brown color of tiger skin. Fluttering is symbolic representation of unpleasant experiences faced by the woman in matrimony. Uncle's wedding band is a symbol of suppression of women in matrimony living in the patriarchal society. Ringed with ordeals creates an image to express the struggles, injustices, and sufferings the Aunt Jennifer has faced during her married life. Next literary device is repetition. In entire poetry, we see Aunt Jennifer and tiger words is repeated again and again. Alliteration examples are fingers fluttering, prancing proud. In the beginning of the words, we can see F sound and P sounds are repeated, and the rhyme scheme of the poetry is AABB. The next literary device is metaphor. Example, bright topaz denizens, to which tigers are being compared. Massive weight is the weight of the wedding band which uncle has given to Aunt Jennifer. And the last literary device we talk about is personification. Examples are chivalric and unafraid, which are attributes of human qualities. Message of the poetry. Empowering women is key to building a future we want, as said by Amartya Sen. महिलाओं को सशक्त बनाना एक ऐसे भविष्य के निर्माण की कुंजी या की है जिसे हम सभी चाहते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।